हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, हमने जब फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो बच्चों पहली तारीख को हमने एक कक्षा अटेंड की थी आप सबने। और बड़े ही हमने जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे उनको बड़े इंटरेस्ट से हमने देखा था कि भाई कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। हमने एक फॉर्मेट अच्छे से समझा था क्वेश्चन पेपर का, और भाई उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं सारे डिटेल में हमने पढ़े थे। किस किस टाइप के, मतलब कितने कितने नंबर के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और किस किस क्वेश्चंस में कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं, सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो इस बार हम क्या करेंगे, जो 2023 सन 2023 का जो आपका क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आया था उसको एक बार सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप भी साथ में सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि भाई आपका सिलेबस तो पूरा हो गया, अब कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, है ना। तो जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, अगर उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन है तो आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और कितने क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं कितने टफ लगते हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, ये आप देखिए, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है 2023 का गणित का पेपर आप देख पा रहे हैं। और बच्चों यहाँ पे, ठीक है, टाइम आपको 3 घंटे का, मैक्सिमम आपको 80 मार्क्स दिए गए हैं। कुल प्रश्न कितने हैं, टोटल क्वेश्चन हैं इसमें 27, है ना। इंस्ट्रक्शंस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और बच्चों आगे देखिए, अब इंस्ट्रक्शंस अगर सारे हो जाते हैं तो आपके क्वेश्चन शुरू होंगे यहाँ से, है ना। आपके क्वेश्चंस यहां से शुरू होंगे। और ये सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम समय लगता है। अगर आते हैं तो फटाफट आप कर सकते हैं, है ना। इन क्वेश्चंस को देखिए, इसके कितने पार्ट हैं, क ख ग घ ड़, ऐसे करके ये सारे इसके पार्ट्स आ जाते हैं, है ना। इन क्वेश्चंस को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये एक एक मार्क्स के आ जाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, ये आपको लिख के सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद ये सब क्वेश्चन आप करेंगे, फिर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, है ना। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं। ऑप्शंस मतलब क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, या तो ऊपर वाला ये क्वेश्चन दिया है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। क्वेश्चन है सर्कल से, ये पता लग गया आपको, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता लग जाएगा आप सॉल्व कर सकते हैं नहीं। अगर दिक्कत है तो भाई अथवा। और अगला देखिए क्वेश्चन, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में से भाई कुछ बच्चे हैं जिनको दोनों ही आते होंगे तो कोई भी कर सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वो करना आप। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इनमें से जो आपको आता है वो कर लीजिए, एक छोड़ दीजिए। तो कुछ एडवांटेज, कुछ बेनिफिट आपको मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरह से 2 मार्क्स के बाद आते हैं फिर आपके क्वेश्चन नंबर 17 से 4 मार्क्स के शुरू हो जाते हैं। ये थोड़े से और बड़े क्वेश्चन होंगे, है ना। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो अब क्या करेंगे, अब वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको अभी नोट कुछ नहीं करना है, जब मैं बताऊंगा तब नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। किस किस को आता है ये क्वेश्चन, बताइए किसको आंसर पता है। हैंड रेज करेंगे जिस भी स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, शाबाश। जीआईसी काला डूंगी, बेटा माइक ले लीजिए और आंसर बताएंगे आप, वेरी गुड। जैसे ही आंसर हमें मिलेगा, ठीक है बेटा सर बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर इसका आंसर 2√2 है। 2√2, बहुत अच्छे। तो ये बताया आपने आंसर, जीआईसी काला डूंगी, वेरी गुड बेटा, शाबाश। बैठ जाएं आप। क्या यही आंसर है या कोई और पार्ट आप बोलना चाहते हैं, क्या ये सही आंसर है 2√2 या इसके अलावा और कुछ। फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, है ना, पढ़ा होगा सबने। तो उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और सबसे पहले हम यही चीज पढ़ते हैं, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, है ना। चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम सॉल्व कर लेते हैं इसको।
तो यहाँ पे हम डिटेल में करेंगे बच्चों। डिटेल में मतलब क्या है कि सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, अगर मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ इरेशनल और रैशनल, तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं जीआईसी भुजान से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर इसका आंसर 2√2 ही है। 2√2, वेरी गुड। तो जीआईसी भुजान से भी हमें सेम आंसर मिला, दो स्कूल से सेम आंसर। बहुत अच्छे बेटा, दो स्कूल से सेम आंसर मिल गया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, कोई डाउट नहीं है इसमें, निसंदेह एकदम सही उत्तर है। अब देखिए, आपको आता है आंसर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता है, अब उनको भी समझ में तो आना ही चाहिए। तो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, अगर रैशनल इरेशनल नंबर से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कर पाए। ठीक है, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन होगा वो टॉपिक आपका हम अच्छे से रिवाइज और क्लियर करते हुए चलेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखना क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। यही पढ़ा था हमने, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब कौन सी होती है परिमेय संख्या, जो p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, और जिसको नहीं लिख सकते दैट इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्ट है 0.125, है ना, यही है 0.125 है। तो इसको देखिए, डेसिमल हटा के अगर यहाँ पे हम 1000 लिख देते हैं, कैंसिल आउट करेंगे, 8 1/8 p/q की फॉर्म में आ गया, आ गया ना। इसको देख लीजिए, ये कितना है, 2√4 है, तो √4 कितना होता है, 2 होता है, 2 × 2 4, ये भी क्या आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया, 4/1। अब इसको देखिए, √2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 है, √8 क्या होता है, √8 होता है 2√2, है ना, √2 × √2 कितना आ गया, 2, और ये 2 4 आ गया, है ना। तो ये सब क्या है, बाकी सब है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। बच्चों किसी को डाउट हो, अभी भी किसी भी बच्चे को पूछ लेना, जरूरी नहीं है अगर कुछ बच्चों को इसका आंसर आता है तो आप सबको आता होगा, ऐसा नहीं होता। अगर नहीं भी आता तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है बच्चों, हर किसी को सब कुछ नहीं आता, मैं मानता हूं। तो हो सकता है किसी का ये पोर्शन कमजोर हो, तो वो पूछ सकता है, और इसको मजबूत करें बच्चों, प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाकी सब होंगे रैशनल यानी परिमेय संख्या, सिर्फ यही है जो अपरिमेय संख्या होगी। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये देखिए, यहां पे क्या बोला गया है, बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा, इसमें से बताइए, शाबाश, कौन बताएगा, कौन से चैप्टर से है ये, पहले चैप्टर आइडेंटिफाई कीजिए भाई, पॉलिनोमियल्स बहुपद से है ना, चैप्टर नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होगा, बताइए मुझे भाई। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये टॉपिक किया था हमने, उसी से है ये क्वेश्चन, टॉपिक याद कीजिए बच्चों। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, शाबाश, जल्दी से बताइए इसका आंसर। हर स्कूल से हम बात नहीं कर पाएंगे, तो बाकी बच्चे तब तक क्या करेंगे, चैट के माध्यम से भी आप अपना आंसर भेज सकते हैं। ये तो एमसीक्यूज है, सीधा पार्ट नंबर लिख लीजिए। जैसे अगर आपको लगता है पार्ट 1 है इसका आंसर, तो पार्ट 1 लिख के या फिर सीधा 0 लिखेंगे, आंसर अपने चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं बच्चों। तब तक हम बात करते हैं जीआईसी कालाडूंगी से। शाबाश बेटा, आप बताइए क्या आंसर होगा इसका, और तब तक बाकी के स्कूल चैट के माध्यम सर से। इसका आंसर 0 है। 0 है, वेरी गुड। जीआईसी कालाडूंगी, इसका आंसर 0 है, बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाएं आप। तो बाकी के स्कूल चैट के माध्यम से भी अपना आंसर आप शेयर करें, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ भाई सबको आता है या किसी को नहीं भी आता है, ऐसा भी है। बेटा जीआईसी जैन नगर, मैंने देख लिया था कि आप डायरेक्ट नोटबुक से दिखाने की कोशिश कर रहे थे मुझे आंसर। अगर ठीक है आपका यही आंसर है, वेरी गुड, लेकिन आप साथ के साथ चैट के माध्यम से भी अपना आंसर सेंड किया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, लेकिन तब तक इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये सवाल क्या है कि भाई सम ऑफ जीरोज क्या होता है पॉलिनोमियल का, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, इनका सम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। तो अगर ये आपको पता है तो फिर दिक्कत नहीं है, -b/a होना चाहिए।
अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कोई भी बहुपद होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मानक रूप, जिसको हम बोलते हैं ax² + bx + c। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। अगर इससे हम अपने जो हमारे पास x² - 3, ठीक है, जो ये बहुपद है इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे a कितना आएगा? a आ जाएगा 1, b कितना होगा? b होगा 0। क्यों? क्योंकि x की टर्म तो है ही नहीं, तो b 0 हुआ होगा, तभी तो x की टर्म यहाँ पे नहीं लिखी है। और c कितना है? -3, है ना। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं आपको। अगर पता है डायरेक्ट आंसर 0 है तो 0 है, बात खत्म। देखिए यहाँ पे -b मतलब 0/1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं फटाफट। ये देखिए कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर आपका 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 1 है तो इसका 8वां पद क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए जी ऐसी काला डूंगी से बात करते हैं। सर इसका आंसर 25 होगा। 25, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। क्या नाम है आपका? सर मुनीबा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, सारे आंसर आप दे रहे हो और बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है। जीआईसी काला डूंगी, बहुत अच्छी बात है बच्चे ये। तो चलिए बाकी स्कूल्स भी आप चैट के माध्यम से भेज दीजिए। जीआईसी भुजान आप भी बताएंगे आंसर। चलिए देखिए कैसे आया ये, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो क्या होता है? an = a + n - 1 × d, यही होता है ना। ऐसे ही लिखते हैं हम। आपको क्या बोला गया है? समांतर श्रेणी का nवां पद ये है, ठीक है, nth टर्म ये है, तो 8वां पद क्या होगा इसका, है ना। तो 8वां पद यानी n की वैल्यू हमें पता लग गई कितनी है, यहाँ पे 8 होनी चाहिए। तो 8वां पद आपको बताना है, तो n की जगह हम क्या रख देंगे? यहाँ पे 8 रख देंगे, या फिर देखिए हमें पता है कि an यहाँ पे 3n + 1 है, 3n + 1 है, तो n अगर 8 है तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर, है ना। बहुत सिंपल है बच्चों, सीधा सीधा यहाँ पे आपको n की वैल्यू रखनी है 8, दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों ये। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि यदि sin a कितना है? 1/2 है। sin a 1/2 है, तो आपको क्या बताना है? cos a बताना है। क्या होगा cos a का मान? शाबाश, कोई भी बताए, कोई भी बच्चा आंसर बताएंगे इसका। sin a अगर 1/2 है तो cos a क्या होगा? और तुक्का बिल्कुल नहीं मानना बच्चों आपको इसमें, ठीक है। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि अगर sin a 1/2 है ना, तो अगर sin a 1/2 है तो इसका मतलब क्या है? 1/2 sin कितने पे होता है? sin a 1/2 कितने पे होता है? sin π/6 पे, है ना। sin π/6 अगर होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? sin π/6 की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद ठीक है बेटा, जीआईसी काला डूंगी आप बताएंगे आंसर। सर इसका आंसर √3/2 है। √3, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। जीआईसी धौलपुर बेटा आप भी बताना चाहेंगे आंसर। आंसर है √3/2। √3/2, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। देखिए मैं इसका ठीक है, बैठ जाइए बच्चे, मैं इसका आपको रीजन बता देता हूँ, लॉजिक बता देता हूँ क्या होगा। 1/2 की वैल्यू कितनी है भाई? sin π/6 की वैल्यू 1/2 हो जाती है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर sin से sin कट गया π/6 हो जाएगी, है ना। और अगर मैं दोनों जगह cos लगा दूं, cos a = cos π/6, तो cos π/6 कितना होता है बच्चों? अब आपको पता होना चाहिए π/6 कितना होता है। ये 180/6, 180/6 मतलब 30, है ना। तो ये cos 30 होता है ना। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 होगी, है ना, √3/2 हो जाएगी। दैट विल बी योर आंसर। और ये इतना चीज लिखने की बजाय आपको अगर डायरेक्टली पता है तो सीधा सीधा लिख सकते हैं। कैसे? कि भाई जो cos
60 की वैल्यू होगी वो sin 30 की वैल्यू होगी, जो sin 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी, है ना। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अगला सवाल करेंगे। बिंदुओं 4, 5 और 6, 9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये आपको बताना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आपको पता है, मध्य बिंदु का सूत्र, तो आप इजीली बता देंगे इसका आंसर। कौन बताएगा, शाबाश। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र पता है तो सीधा सीधा आपका ये मान लो कि 10-15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए 1 सेकंड काला डूंगी, ठीक है बेटा बताइए। चलिए तब तक जीआईसी धौलपुर से बात करते हैं। जीआईसी धौलपुर बेटा आप बताइए क्या आंसर आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इसका आंसर है सर, इसका आंसर है 5 ब्रैकेट 5,7। वेरी गुड, सेकंड पार्ट आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5,7, ठीक है। तो x एक्सिस 5 आएगा, y एक्सिस 7 आएगा, यही बिल्कुल सही बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आपको पता है तो दिक्कत नहीं होगी। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये मिड पॉइंट आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगी, है ना, कोई भी रेखा अगर आपके पास है तो यहाँ पे ये है, ठीक है। इसमें हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, क्या है 4 प्लस 6/2 और 5 प्लस 9/2, क्या आ जाएगा इससे 5 and 7, दैट विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, और कुछ नहीं है ये। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन तो हम पहली क्लास में भी कर चुके थे, इस पे बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। आपको पता है कि अगर दो समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल्स की जो भुजाएं हैं उनका रेशियो कितना है, 4:9 है, तो इसके जो एरिया है उसका अनुपात कितना होगा, कौन बताएगा, शाबाश। जीआईसी ग्वालदम बेटा आप बता दीजिए, शाबाश जीआईसी ग्वालदम, इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, कोई भी बता दीजिए बच्चे, आपको डरना नहीं है बेटा। सर आंसर 16:81। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बेटा। क्या नाम बच्चे आपका, ठीक है। तो सब बच्चे एक चीज आप क्लियर कर लें कि जैसे ही आप माइक लेते सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, उसके बाद आंसर देंगे, ठीक है। तो आपका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल आप अच्छे आंसर्स कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर, तो नाम तो सबको पता होना चाहिए आपका, इसीलिए अपना नाम भी बताएंगे आप पहले। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर है, हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, है ना, एरिया निकालना है ना। तो एरिया में क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, तो इसलिए 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, दैट विल बी योर आंसर। पार्ट डी, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। चलिए अगला सवाल क्या है, यदि द्विघात समीकरण इसका मूल 1 है तो k का मान क्या होगा, ये बताना है आपको, शाबाश। तो द्विघात समीकरण अगर ये है यानी fx बोल सकते हैं क्या है, x² प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, और इसका एक रूट आपको पता है ना, एक रूट कितना है 1 है, मतलब भाई x की वैल्यू 1 है, तो एक रूट हमें पता है, दोनों नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। आपको k की वैल्यू बतानी है, ये जो k दिख रहा है इसकी वैल्यू बतानी, कौन बताएगा, शाबाश। जैसी धौलपुर बेटा आप बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मनीष है। वेरी गुड, बताइए बेटा। सर इसका आंसर है 5। सर आंसर 5 है इसका। इसका आंसर 5 है, बहुत अच्छे, शाबाश। तो देखिए अगर हमारे पास सही आंसर आ जाएगा तो उसके बाद हम नहीं पूछेंगे, सबसे पहले जो स्कूल बता देगा, ठीक है। अब अगले सवाल का आंसर कोशिश कीजिए आप पहले बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे एक क्वेश्चन पे। क्या करना है, x की वैल्यू हमें पता है ना 1, तो x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत छोटा, ये आपको एक्चुअली रखनी भी नहीं पड़ेगी, छोटा सा क्वेश्चन है ना। ये 1 आ गया, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो k कितना आ गया 5, k की वैल्यू 5 आ गई, दैट विल बी आंसर। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चों, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है।
ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बताइए ये कौन से चैप्टर का है? प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है ना? प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसमें बताइए क्या आंसर आपका आएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी ये बताना है। जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? शाबाश, जैसी काला डूंगी, शाबाश। सर इसका आंसर 1/2 है। कौन सा 1/2? यस सर। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, जैसी काला डूंगी से हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है। फिर भी एक बार डिस्कस तो कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एक पासा जो है, डाइस जिसको हम बोलते हैं, उसके भाई 6 फेस होते हैं, उस पे 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना? ये 6 नंबर लिखे होते हैं। तो 6 नंबर लिखे होते हैं, मतलब जो टोटल आउटकम्स हैं वो 6 आएंगी। कितनी आएंगी? 6 आएंगी। अब आपको बोला गया है सम संख्या प्राप्त करनी है, तो अगर सम संख्या ढूंढेंगे इसमें से तो कितनी है? 2 4 और 6, तो मतलब 3 है हमारे पास। हमारे पास 3 क्या है जो हमें चाहिए सम संख्या। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये हो जाएगी भाई, जो हमारे फेवरेबल केसेस हैं, कितने हैं? 3, और टोटल केसेस हैं फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, है ना? तो जो हमारे अनुकूल परिणाम है बटे कुल संभव परिणाम, यही तो फॉर्मूला था इसका। एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/2। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए ठीक है, अब 1-1 मार्क्स वाले बहुत हो गए, है ना? 1-1 मार्क्स वाले बहुत हो गए। अब 2-2 मार्क्स वाले पे चलते हैं, है ना? कुछ डिस्क्रिप्टिव 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, लेकिन इनको हम बाद में करेंगे। हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्या दिया गया है ये, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, शाबाश। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ नंबर्स, इंटीजर्स आपको दिए गए हैं और उनका आपको एलसीएम बताना है विद हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। और बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना? बहुत इजी सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा इसका एलसीएम। जिसका भी आंसर आ जाता है सबसे पहले हैंड रेज करेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको 1 मिनट तो लगे। जेआईसी काला डूंगी, जेआईसी धौलपुर, बेटा आया किसी का आंसर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर जी इसका आंसर है 420। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए शाबाश बेटा, बैठ जाइए। तो जीआईसी धौलपुर से हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी बच्चों के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। मतलब समझिए बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले ही बोल दिया है। प्राइम क्या होता है? अभाज्य। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो जो इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे ना, जो इनके फैक्टर क्या हो गए? गुणनखंड। जो इनके गुणनखंड निकालेंगे वो प्राइम होने चाहिए बच्चों, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे करेंगे हम? 12 है, 12 के गुणनखंड क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, यानी प्राइम गुणनखंड क्या होंगे, है ना? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होना चाहिए बच्चों। भाई 12 के प्राइम फैक्टर्स यही होंगे। कैसे निकाला, अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखिए छोटी कक्षा में आपने सीखा होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3, है ना? 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1। ऐसे ही निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। बस हमने निकाल लिए 12 के, फिर 15 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 15 के बताइए मुझे। 3 इंटू 5 21 के, 3 इंटू 7। अब बच्चों एलसीएम अगर हम निकालते हैं, एलसीएम हमें निकालना है किसका? 12, 15, 21। तो हमें क्या करना होता है? दोबारा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं आपका। देखिए 2 इंटू 2, ठीक है? जितने भी नंबर्स हैं उनको लिख लीजिए, 2 इंटू 2 आप लिख लेंगे। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है, कंफ्यूजन होता है, तो एक ही, जैसे 12 के 2 सेम प्राइम फैक्टर्स आ गए, वो 2, है ना? 2 क्या आ गया? 2 बार आ गया, तो सेम ही प्राइम फैक्टर, लेकिन 2 बार आ गया, तो इसको आप 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख देंगे, है ना? तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर एज इट इज इंटू 3 आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर 3 यहाँ पे आ गया, है ना? 12 का प्राइम फैक्टर आ गया, और 15 का भी है और 21 का भी है, तो हम इस 3 को एक ही बार लिखेंगे, 3 बार नहीं लिखेंगे, है ना? फिर उसके बाद 5 है, 5 और किसी में नहीं है तो 5 लिख देंगे, और फिर 7 लिख देंगे।
मतलब हमने ये सीखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जितने कॉमन नंबर्स हैं, है ना, जितने कॉमन प्राइम फैक्टर्स है पहले तो उनको एक एक बार लिखेंगे, उसके बाद बाकी जो बच गए सबको लिख देंगे। ऐसे ही करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 थे 12 पंजे 60 इंटू 7 420 आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल सबने नोट डाउन कर लिया ना? हैंड रेज कीजिए अगर सबने नोट डाउन कर लिया तो, हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए बाकी बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब ये है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों ये बताइए मुझे, चैप्टर कौन सा है, देख पा रहे हैं ना आप, कौन सा चैप्टर है भाई? चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है ये। तो इसको शो करना है कि ये 1 के बराबर है ना। मुझे बस आप ये बताएंगे, यहाँ पे शो करके तो कैसे बता देंगे, आंसर तो है नहीं कुछ, मुझे ये बताएंगे कि इसमें कौन सी टेक्निक यूज हुई है ना, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सूत्र या कुछ भी बोल लो, कैसे आपने इसमें क्या चीज यूज की है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल आउट ही तो होंगे आपस में, तो कैंसिल आउट करने के लिए आपने किस चीज की मदद ली है, कौन बताएगा? जैसी धौलपुर, बेटा आपको तो पक्का आता होगा मुझे पता है, कोई भी बच्चा बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो ये 1048 और 1042 दिख रहा है ना, एक पेयर सेलेक्ट करना है जिनका सम आपको 90 दिख रहा है ना। 48 प्लस 42 कितना होता है, 90 होता है। तो इनको आप एक साथ लिख लेंगे, है ना। 10, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया ना, हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो 1048, 1042 बच क्या गया, 1023 एंड 1067, यही है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम यहां पे अगर लिखें 1048 को एज इट इज लिख दीजिए, और 1042 को मैं लिखना चाहता हूं, क्या लिख देंगे, 1090 माइनस 48। भाई 90 माइनस 48 कितना होता है, 42 ही तो होता है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस 42 की जगह 90 माइनस 48 लिख दिया है तो एक्चुअली वो 42 ही। इसका क्या करेंगे हम, 1023 है एंड 90 माइनस 23, 90 माइनस 67 लिख देंगे। यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि 90 माइनस 67 भी 23 होता है, लेकिन यहाँ पे ये 1067 है ना बच्चों, इसको हम, यहाँ तो ऑलरेडी 67 है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, अब 90 माइनस 23 कितना होता है, 67 होता है। तो 1067 की जगह मैंने 67 ही लिखा है, अलग तरीके से लिखा है बस। अब हमें पता है, बिकॉज 1090 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस थीटा को कोट थीटा लिख सकते हैं, हमने इसका यूज किया है ना। तो यहां पे अगर आपके पास 1048 है, 1048 डिग्री, 1090 माइनस थीटा की जगह आप कोट थीटा लिखेंगे, अब तो इसको कोट थीटा लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा ये, कोट 48, फिर 1023 एंड कोट 23। ठीक है, तो 1090 माइनस थीटा का हमने यूज कर लिया है। अब देखिए एक चीज और इस्तेमाल हम करेंगे, क्या करेंगे, कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो 1048 इंटू कोट थीटा की जगह 1/tan थीटा लिख दूं मैं, 1/tan 48, फिर 1023 और कोट 23 की जगह हम लिख सकते हैं 1/tan 23, है ना। ये आपस में कट जाएंगे सब, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, जो राइट हैंड साइड के बराबर। यही तो हमें शो करना था। इस तरह से कर सकते हैं हम, ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सबने कर लिया नोट डाउन, हैंड रेज कीजिए बच्चों अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो, फिर अगला सवाल करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये है एक क्वेश्चन, क्या बोला गया है, बिंदुओं
5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अक्ष y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? इन व्हाट रेशियो द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 -6 एंड -1 -4। कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पता है ये आपको? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना? थोड़े बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन को आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसका बताइए क्या आंसर आएगा? रेशियो बतानी, अनुपात बताना है। इसका क्या अनुपात आएगा? जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। शाबाश, क्या होगा इसका आंसर? अनुपात क्या होगा? जैसी धौलपुर आ गया बेटा आपका आंसर। जैसे ही आंसर आता है हैंड रेज करेंगे आप। जिस भी बच्चे का आंसर आ जाएगा हाथ खड़ा कर लीजिए। हाँ बेटा अब बोलिए आप, अनम्यूट कर दिया है आपको। जीआईसी धौलपुर 5.8। 5:1 बोलना चाह रहे हैं क्या बेटा आप? यस सर। 5 रेशियो कितना, 1 या 8? 1। वेरी गुड। 5:1, बहुत अच्छे बेटा। तो बच्चों देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक चीज समझना बच्चों, एक चीज आपकी समझने वाली है। क्या है कि भाई अगर आपको एक्स एक्सिस पे दिया है कोई चीज तो वहां पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे y0 होगा और y एक्सिस पे x0 होता है। ये चीज समझना। तो क्या बोला गया है, इन व्हाट रेशियो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 -6 एंड -1 0। तो यहाँ पे y एक्सिस के बारे में पूछा गया है। देखिए ये समझिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो अगर किसी लाइन सेगमेंट को ये y एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे x क्या होगा, x क्या होगा और y क्या होगा, ये चीज आपको समझना है ना। तो यही आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माना बिंदुओं, कौन सी बिंदु हैं? P है जो 5 -6 और इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। Q यहाँ पे क्या है, -1 -4। ये बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष को बिंदु y अक्ष को बिंदु 0k पर m अनुपात n में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों इस सवाल का। देखिए अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्लियर है। अब हमें अगर y एक्सिस पे कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझिए जो x है वो तो 0 होगा, x 0 होगा क्योंकि ये y एक्सिस पे ही तो जाएंगे फिर हम। अगर x 0 हुआ तभी तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट बनेगा, समझ गए। और अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट आता है मतलब वहां पे y 0 है तभी आ सकता है। और अगर यहाँ कहीं आता है मतलब दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये तो 0 लिख दिया क्योंकि x एक्सिस यहाँ पे x 0 होगा और y की कोई वैल्यू k होगी, हमें नहीं पता क्या है। तो उसके बाद हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला किसको याद है, सेक्शन फॉर्मूला याद है ना, विभाजन सूत्र। ये है बच्चों x क्या होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n।
और ऐसे ही अगर y निकालना है तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n, है ना, यही होगा। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आपको पता लग गया। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे जो हमारा x एक्सिस है, x तो 0 हो गया ना, और m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n, यही होता है। इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x2 क्या होगा, x2 क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। x2 कितना है, -1 है। 0 इज इक्वल टू m इंटू -1 प्लस n। x1 कितना है, x1 है 5 अपॉन m प्लस n। तो उसके बाद m प्लस n को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 0 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू -m प्लस 5n, ये हो जाएगा। फिर ये तो 0 हो गया पूरा, है ना, लेकिन -m को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो m इज इक्वल टू 5n हो जाएगा, और m बाय n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो 5 को चाहे 5/1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा m रेशो n क्या आ जाएगा, 5:1, है ना। तो यही इसी अनुपात में ये डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों जैसे हमने आज देखिए 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चंस उससे हमने प्रैक्टिस भी किए। तो आपने देखा कितने फटाफट आप आंसर भी दे रहे थे। अलग अलग टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आ रहे थे, अलग अलग चैप्टर्स से आपको देखने को मिल रहे थे क्वेश्चंस। जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग चैप्टर से आपके वो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बच्चों इसी तरह से अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं टॉपिक के, तो आप इजीली कर सकते हैं इनको अटेम्प्ट। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।